खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर यह है खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं अमन गुप्ता। अब से हर दोपहर 1 बजे जब आप अपने खाने का डब्बा यानी लंच बॉक्स खोल रहे होंगे, उसी वक्त हम रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स भी लेकर आएंगे, ताकि खाना खाते खाते आप अपनी जेब और जिंदगी से जुड़ी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की खबरें भी साथ ही हजम करते चलें। तो ये खबरें शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि चीन में कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का तो ये तक कहना है कि अगले 90 दिन में वहाँ की 60% आबादी कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएगी और मरने वालों का आंकड़ा 10 लाख तक पहुँच जाएगा। भारत में भी इसे लेकर चिंता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने राज्य सरकारों को सभी पॉजिटिव मामलों की जीनोम सिक्वेंसिंग करने की सलाह दी है। तो अगर आप इस बीच थोड़ा ढील डालने लगे थे तो फिर से एहतियात बरतना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ अब वो खबरें आपको सुनाते हैं जिनके लिए आप रेडियो मनी 9 पर आते हैं। होम बायर्स के हितों की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी यूपी रेरा ने 13 रियल एस्टेट कंपनियों पर 1,77,00,000 रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना बायर्स को फ्लैट हैंडओवर करने, रिफंड और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अप्रूव्ड मैप जमा न करने की वजह से लगाया गया है। अथॉरिटी ने बिल्डर्स को 15 दिन के अंदर कंप्लायंस रिपोर्ट और 30 दिन के भीतर पेनाल्टी की रकम जमा करने के निर्देश दिए हैं। और अगली खबर उन खरीदारों को बड़ी राहत देगी जिनका घर किसी फंसे हुए प्रोजेक्ट में है। सरकार घर खरीदारों के लिए गए जीएसटी को वापस करने का प्लान बना रही है। इसके तहत अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रद्द करने पर घर खरीदारों को जीएसटी रिफंड मिलेगा। दरअसल रजिस्ट्री से पहले डील रद्द होने पर बिल्डर घर खरीदारों को अपनी शर्तों पर पैसे तो लौटा देता है, लेकिन जीएसटी के पैसे नहीं देता था और जो घर खरीदार होते थे उनके जीएसटी के पैसे डूब जाते थे। लेकिन अब इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जल्द गाइडलाइंस जारी करेगी। अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहा है और रजिस्ट्री से पहले उस प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देता है तो खरीदार की तरफ से जो जीएसटी चुकाया जाता है उसका रिफंड कर दिया जाएगा। भारत में धोखाधड़ी के किस्से बहुत हैं। बैंकों को चूना लगाने वालों की लंबी फहरिस्त है और ऐसे ही चूना लगाने वालों की जानकारी सरकार ने संसद में दी है। सरकार ने बताया है कि 50 विलफुल डिफॉल्टर्स पर देश का 92,570 करोड़ रुपए का बकाया है। हैरान करने वाली बात इस आंकड़े में यह है कि 37,000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी के लिए सिर्फ 7 डिफॉल्टर्स जिम्मेदार हैं, जिसमें भगोड़ा मेहुल चौकसी टॉप पर है और उसके अलावा इसमें विजय माल्या और नीरव मोदी का भी नाम शामिल है। आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स रेडियो मनी 9 पर। मैं हूं अमन गुप्ता। कल हमने आपको बताया था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको कम से कम 25 सर्विस फ्री में देगा। अब ऐसा लगता है कि इस अनाउंसमेंट को सुनकर बाकी बैंक भी अट्रैक्टिव ऑफर्स देने की लाइन में आ गए हैं। आईडीबीआई बैंक ने कहा है कि वो पासबुक और चेकबुक जैसी सर्विसेज पर कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। इसके अलावा आईडीबीआई ने एनईएफटी समेत अपनी 22 सर्विसेज को फ्री कर दिया है। वहीं फेडरल बैंक, एचएसबीसी और सिटी यूनियन बैंक वगैरह ने भी कई तरह के डिस्काउंट्स लोगों को ऑफर किए हैं। और रोजगार के मोर्चे पर लगातार बुरी खबर आ रही हैं और अब बुरी खबर दी है पेंशन फंड बॉडी ईपीएफओ ने। ईपीएफओ के पेरोल डेटा से पता चलता है कि अक्टूबर में फॉर्मल जॉब्स में गिरावट आई है। अक्टूबर में फॉर्मल सेक्टर में 12,90,000 जॉब्स क्रिएट हुई। ये सितंबर के 16,80,000 की तुलना में 30.2% कम है। और ये हाल तब है जब अक्टूबर के महीने के दौरान देश त्योहारी जश्न में डूबा हुआ था और एफएमसीजी से लेकर कार तक की खूब डिमांड देखने को मिली थी। बाजार में सोने की चमक लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज सोना एमसीएक्स पर अपने 9 महीने के हाई लेवल पर कारोबार कर रहा था। सोना 54,745 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, तो वहीं चांदी 69,065 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अगर आप भी शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो अगली खबर आपके काम की हो सकती है। डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा के नितिन कामत की सलाह यह है कि अपने पोर्टफोलियो में अभी गोल्ड को ज़रूर रखें। कामत की सलाह इस वजह से अहम हो जाती है क्योंकि बाजार में महज 1% रिटेल इन्वेस्टर ही एफडी से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर पाते हैं। 99% इन्वेस्टर या तो शेयर बाजार में नुकसान उठाते हैं या मामूली रिटर्न ही उन्हें मिल पाता है। और एक और खबर शेयर बाजार से जुड़ी हुई यह है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन्वेस्टर्स का पैसा बचाने के लिए कुछ नए बदलाव किए हैं। सेबी के नए बदलाव कंपनियों के बायबैक को लेकर हैं। सेबी बायबैक की प्रोसेस को धीरे धीरे शेयर बाजार से अलग करना चाह रहा है। इसके लिए अलग से प्रोसेस बनाने पर काम किया जाएगा। इसके अलावा टेंडर ऑफर के जरिए अब बायबैक टाइमलाइन को घटा दिया गया है। रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं अमन गुप्ता। तो अभी तो बात हमने शेयर बाजार की, अब आपको लेकर चलते हैं कारों के बाजार में। तो अगर आप कोई नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जल्दी से खरीद डालिए, क्योंकि क्या पता फिर जबरदस्त डिस्काउंट आपको मिले ना मिले।
दरअसल साल खत्म होने को है और अपनी कार बेचने के लिए कई कार कंपनियां डिस्काउंट दे रही हैं और ये डिस्काउंट 4 साल के अपने हाई लेवल पर है। यानी पिछले 4 सालों में इतना बढ़िया डिस्काउंट नहीं मिला है। एक कार खरीदने पर आपको 1 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। वैसे सबसे बड़ी पैसेंजर कार कंपनी मारुति सुजुकी की तैयारी भी आपको खुश कर देगी। कंपनी जल्द ही 2 नई SUV लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा कंपनी एक इलेक्ट्रिक कार भी लाने की तैयारी में है। उन्हें ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस भी किया जा सकता है। आपने एलॉन मस्क का अभी हाल ही में किया गया एक ट्विटर पर पोल देखा होगा, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या ट्विटर के CEO का पद उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो अब खबर है कि ट्विटर के लिए वो CEO खोज रहे हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है कि वो ये पद छोड़ देंगे। खैर, खबर ये भी है कि उनकी नेटवर्थ लगातार घट रही है और ये पिछले 2 साल के निचले स्तर पर आ गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने बताया कि टेस्ला के शेयर गिरने के बाद अब एलॉन मस्क की नेटवर्थ $147.7 बिलियन हो गई है। तो खबरों के लंच बॉक्स में आज इतनी ही खबरें। शाम को अब आपके साथ एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं के नए बुलेटिन के साथ मिलेंगे। इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी सुभाष सुमन और आंचल चौधरी ने। अगर आपका कोई सुझाव है इस पॉडकास्ट को लेकर तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी ऐसी ही खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप रेडियो मनी 9 के साथ तो जुड़े ही रहिए और साथ ही साथ मनी 9 का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ वहीं पर मिलता है। फिलहाल मैं अमन गुप्ता आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।